जो लिखिया खेल नसीबां विच, कि जो लिखिया खेल नसीबां विच, कुछ तू लैना तो कुछ मैं लैना, आया सदा तो सज्जन आपां चल पए, तू भी ढह पैना तो मैं भी ढह पैना, बुक्कल मार के सजना ने टुर पैना, ना कुछ तू कहना तो ना मैं कहना, तेरा मेरा वैर किस गल दा, ना इत्थे तू रहना ते ना मैं रहना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ आपको ब्रिटिश इंडिया रिपब्लिक इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। सिलवटें हैं मेरे चेहरे पर, सिलवटें हैं मेरे चेहरे पे तो हैरत क्यों है, सिलवटें हैं मेरे चेहरे पर तो हैरत क्यों है, जिंदगी ने मुझे कुछ तुमसे ज्यादा पहना है। जी हाँ, इंसान जन्म लेता है इसी प्रकृति से, जन्म के बाद वो इधर से उधर उधर से इधर भटकता है, कर्म करता है, क्योंकि इंसान का जीवन बल्कि हर एक जीव का जीवन उसके प्रारब्ध के खेल के बाद एक दूसरा खेल होता है कर्मों का खेल। कर्म करता है, हर एक व्यक्ति को चाहिए 2 वक्त की रोटी। जंगल में शिकारी अपने शिकार की तलाश करता है, शिकार स्वयं को छुपाता रहता है अपने जीवन के प्रवाह के लिए, वो घास फूस की तलाश करता है, आसमान में परिंदे उड़ते हैं, वो भी अपने घोंसले को छोड़ के जाते हैं और वो भी जाकर खेतों से दाना चुगते हैं। इसी तरह मनुष्य सुबह से शाम तक कर्म करता अपनी और अपने बच्चों की परवरिश के लिए। जी हाँ, तो बहुत से लोग लिखते हैं कि बाबा जी आपको धन से क्या लोभ, मुझे धन से लोभ, जब तक जीवन है कर्म करना मनुष्य का धर्म है, बल्कि हर एक जीव का धर्म है, और जब तक हम कर्म नहीं करते तब तक जीवन का निर्वहन नहीं होता। जी हाँ, तो चलो आपको देते हैं आज कुछ सवालों के जवाब। गड़बड़ यह है कि लोग सवाल तो लिखकर भेज देते हैं, परंतु उसके बाद ना तो वो अपना नाम लिखते हैं, ना ही शहर का नाम लिखते हैं। कई बारी मैं आप लोगों को कह चुका हूँ, परंतु आप लोगों की समझ में ये बात नहीं आती, क्योंकि अगर आपने किसी सिक्के की जानकारी मांगी है और मैं सिक्के की जानकारी, आपके सिक्के की जानकारी दे रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि फलां बंदे ने ये सिक्का भेजा, उसके पास ये सिक्का है और क्या है इसकी कीमत, आपको भी उसका लिए पता चले कि मेरे द्वारा भेजे गए सिक्के की बाबा जी ने कीमत बताई। चलो कोई नहीं है, आप लोगों की अपनी सोच है। लिखता सर महात्मा गांधी, 1 रुपए का सिक्का क्या कुछ मैग्नेटिव है? जी हाँ, वो सिक्का मैग्नेटिव है। सिक्का बनाया गया निकल के धातु से और निकल होने की वजह से उसे मैग्नेट कैच करता है। एक व्यक्ति ने और लिख भेजा एक संदेश, उन्होंने कहा कि बाबा जी आपके बताने के बाद नित्य मुद्रा के सिक्कों की मैंने की तलाश और मुझे नोएडा और बॉम्बे मिंट के मिले 9 सिक्के। जी हाँ, 9 सिक्के। उन्होंने इमेज भी भेजी है कि ये 9 सिक्के मिले, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरे बताए हुए नजारे सिक्के जो मार्केट से है गायब, और इस समय मैंने आपको बताया कि नित्य मुद्रा का एक नोएडा मिंट का सिक्का आया, वो सिक्के जो है इस समय 1200-1500 की कीमत तक बिक रहे हैं। इसलिए नोएडा और बॉम्बे के सिक्के आप लोग भी करें तलाश। इसके बाद एक और भेजा किसी ने 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नहीं बल्कि उन्होंने कई नोट भेजे, 1 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, कुछ सिक्के, परंतु इनके अंदर कोई भी कुछ भी रियल नहीं है, ये सब जनरल सर्कुलेशन की चिल्लर है। और हाँ, मुझे आज आया सवेरे फोन एक व्यक्ति का, वो कहने लगा
कि बाबा जी मेरे पास हैं बहुत सारे सिक्के। तो मैंने कहा आपके पास जो रियल सिक्का है उसके बारे में बताओ। कहने लगा जी मेरे पास माता का 5 रुपए वाला सिक्का भी है, 10 रुपए वाला सिक्का भी है, मेरे पास गेंडे वाला सिक्का भी है, और मैंने बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं। वो सिक्के मैंने किसी को कहा था बेचने के लिए, तो उसने फोन आया मेरे को कि जी आप फोटो भेज दो। मैंने फोटो भेजी, उसने मांगे मुझसे कुछ पैसे, 1500-1600 रुपये। बोला जी आपको बनना पड़ेगा मेंबर। तो मेरे पास पैसे थे नहीं, मैंने देखी आपकी वीडियो, तो मैंने कहा मैं बाबा जी से बात करता हूँ। तो भाई इस तरह के नोट और सिक्के नहीं बिका करते। आप लोगों को कई बारी कह चुका हूँ, कई बारी आप लोगों को आगाह कर चुके हैं। मैं ही नहीं, कुछ यूट्यूबर और भी आपको बिल्कुल खुलकर ये बताते हैं कि सिक्के की खरीद फरोख्त करने के लिए कोई भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी नहीं है, कोई भी बैंक नहीं है, रिजर्व बैंक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, कहीं पर भी सिक्कों की खरीद फरोख्त के नाम काम नहीं होता। ये सिर्फ कॉइन एग्जीबिशन में जाकर बिकते हैं, या अगर आप लोग आपसदारी में एक दूसरे से लेना देना कर सकते हो तो सिक्के वैसे बिकते हैं। अभी एक व्यक्ति ने बोला कि बाबा जी आपने बताया था नोएडा मिंट का सिक्का 1991 का, इन्होंने भेजी इमेज। जी हाँ, ये नोएडा मिंट का सिक्का है, और मैंने इनको कीमत बता के भेजी इनके सिक्के की कंडीशन के अनुसार 15,000 तक। जी हाँ, परंतु इन्होंने मुझे लिखकर इन्होंने एक छोटी सी वीडियो भेजी कि जी मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए। जी हाँ, तो भाई साहब ऐसा है कि अगले 10-12 साल वेट करो, आप हो जाओगे माला माल। उस वक्त तक इस सिक्के की कीमत 1 लाख रुपए हो जाएगी। एक किसी व्यक्ति ने भेजे 2 रुपए के नोटों की गड्डी। जी हाँ, 2 रुपए के नोटों की गड्डी, और ये गड्डी है आई.जी. पटेल के सिग्नेचर की, परंतु इन्होंने पूरा बंडल होने के बाद भी उसकी हालत कर रखी है खराब। नंबर है 327001। जी हाँ, 02G प्रीफिक्स और A इंसर्ट का है ये नोट। तो इस गड्डी की कीमत जनरली जाती है लगभग 2,000-1,800 तक, परंतु आप इस हालत में गड्डी को बेचने जाओगे तो आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1,200 से 1,400 रुपये तक। जी हाँ, तो इसके बाद एक भाई साहब और हैं, उन्होंने लिखकर भेजा, दादाजी आपकी गजल और आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद बंधु, हौसला अफजाई के लिए। मैंने आज फिर शुरू के अंदर 4 लाइनें कुछ बोली, कृपया उन अल्फाजों को समझो, उन्हें देखो। एक रेखा जी है, इन्होंने भेजा, ये जर्नल सर्कुलेशन से मिला, ये भी पूछ रहा है कि एल्बम बनाया जाए तो क्या सभी मिंट के सिक्के होंगे तभी अच्छी कीमत मिलेगी। जो सिक्के जितनी मिंट में बने हैं, 1 पैसे से लेकर जितने सिक्के बने हैं सब हैं, परंतु उनमें कुछ रियल सिक्के नहीं है। तो ऐसा है कि जो रियल सिक्के बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जिनकी कीमत जाती है 15, 20, 25 हज़ार रुपये, अगर आप उन सिक्कों को नहीं ले सकते मतलब, परंतु स्केल की कैटेगरी के सिक्के जिनकी कीमत 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 है, कम से कम इस तरह के सिक्कों का करो इंतजाम, और इन सिक्कों को भी लगाओ एल्बम के अंदर। उसके बाद जो 1 रुपए के 2-3 सिक्के हैं, या 25 पैसे का, 50 पैसे का, अगर वो बच भी जाएंगे तो वो सबको पता है बहुत रियल सिक्के हैं। अगर आप मार्केट जनरल सर्कुलेशन से भी लेते हो तो 2 सिक्के आपको, 2 नहीं बल्कि 4 सिक्के आपको लेने पड़ेंगे 50 पैसे के, 1957, 1959, 1978 और 1988। तो इन सिक्कों की कीमत ही, और उसके बाद है शायद 1988 के बाद 1989 है। तो इन सिक्कों को अगर आप लेने लगते हो तो इन 50 पैसे के सिक्कों के ऊपर भी आपको खर्च करना पड़ेगा कम से कम 1 लाख रुपया। इसी तरह 3 सिक्के आपके वहां पहुंच जाएंगे 1 रुपए वाले में, उनके लिए भी आपको कम से कम भी 50,000 खर्च करने पड़ेंगे, और 25 पैसे के सिक्कों में भी 50,000 खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि 2 लाख रुपए खर्च करके एल्बम बनाओगे आप।
तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जनरल सर्कुलेशन से जो मिले सिक्के या जो सिक्के आपको जनरल सर्कुलेशन से स्केयर की कैटेगरी के जिनकी कीमत 2, 2.5, 3, 4 हज़ार रुपये है, वो 1000, 1200, 800, 1500 का आपको मार्केट से मिल जाता, तो उस सिक्के को एल्बम के अंदर लगाओ। बाकी बहुत ज़्यादा रियल सिक्कों को भले ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आपके एल्बम की अच्छी कीमत बन जाएगी। जी हाँ, एक बहुत ही और आया है, मैं आपको अभी बताता हूँ। एक ऐसा है कि किसी ने भेजे हैं मेरे पास रेन ड्रॉप के सिक्के। जी हाँ, रेन ड्रॉप, अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ रेन ड्रॉप के कौन से सिक्के भेजे। ये भेजे मेरे पास इन्होंने कलकत्ता मिंट के सिक्के। नहीं, रेन ड्रॉप नहीं है वो, 5 रुपये, हाँ 5 रुपये के रेन ड्रॉप के सिक्के। मैं अभी आपको उसकी पूरी की पूरी डिटेल देता हूँ। जो ये कहते हैं कि बाबा जी गलत बोलते हैं, अभी कुछ सिक्के 1-2 रुपए के और भी भेजे किसी ने सन 2012 और 2011 की। उसमें जो लिखावट है, रुपीस का सिंबल है और डेट है वो छोटी बड़ी है, उसके बारे में पूछा, तो इसकी मैं पूरी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एक ये कुछ सिक्के भेजे हैं 1985 के 50 पैसे का सिक्का। इसको भी चेक करते हैं कि क्या चक्कर है इनमें। इन्होंने जो लिखा वो मैं बिना चेक किए इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा आपको। ये 1 रुपए की गड्डी भेजी है। इसके बाद जो असल में सही इंफॉर्मेशन होती है उसकी मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। ये 1983 और 1991 के 6 सिक्के एक ही इमेज में लगाकर भेजे। इसमें शायद 1991 का एक सिक्का लग रहा है कि ये है नोएडा मिंट का, और ये 2 सिक्के, एक है ये आपका कलकत्ता मिंट का, ये 2 है कलकत्ता मिंट के। तो ये जो नोएडा मिंट का सिक्का है इसकी आपको कीमत इस कंडीशन में भी मिल सकती है 15,000 रुपये। अब आप लोग नाम ना लिखो तो मैं क्या करूँ, नाम लिखते हैं तो आपको पता होता है कि तुम्हारे सिक्कों के बारे में बताया जा रहा है। जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया सिक्का भेजा था किसी ने, मैं अभी आपको उसके बारे में भी देता हूँ पूरी इंफॉर्मेशन। वो सिक्का ना तो बुक के माध्यम से दिया हुआ है और ना ही उसका वेबसाइट में जिक्र है। वो है 5 रुपए का सिक्का रेन ड्रॉप का, और इन भाई साहब के पास है पूरा एक पैकेट। जी हाँ, पूरा एक पैकेट इन्होंने मेरे को लिखकर भेजा था कि ये पैकेट मिला है पूरा, और ये है कलकत्ता मिंट का, परंतु इसके अंदर ये रहा, ये आ गया। क्या प्राइस मिलेगा, कितना होगा? जी हाँ गुरुजी, 5 रुपए नहीं, सॉरी, ये है 10 रुपए का एक कम का सिक्का। ये कौन सा सिक्का है? कलकत्ता मिंट, 2 पैकेट अवेलेबल है, थैंक यू। ये भी नहीं है, और कहाँ चला गया भाई? बहुत बढ़िया, इन्होंने एक ऐसे नोट भेजे हैं। ये एक भाई साहब ने अभी भेजी बहुत सारी 1 रुपए के नोटों की गड्डियां, 5, 5, 10। अब वही बात कि ना नाम लिखते हैं और ना ही इसके बारे में कोई डिटेल देते हैं, सीधा इमेज डाल देते हैं। गुरु के पास 10 गड्डी हैं और ये गड्डियां हैं, आपको मैं बता देता हूँ।
फोटो इतनी क्लियर नहीं छोड़ते। 1985 1966 की बनी हुई घड़ियाँ है ये, 1 रुपए की। परंतु वही कि ना तो इन्होंने नाम लिखा और ना ही इन्होंने और कुछ लिखा। कुछ घड़ियाँ इनको मैंने शायद रेट भी बताया कि अगर इस रेट में आप देना चाहते हो तो मैं लेने को तैयार हूँ। तो एक मैं आपको अभी जिस सिक्के की बात मैं कर रहा था, वो सिक्का भैया अगर आपने नाम लिख के भेजा होता तो मैं झट से उसको निकाल लेता कि ये फलाने बंदे के पास है। वो भी है अनलिस्टेड, चलो दूंगा मैं आपको उसकी पूरी जानकारी। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा ये प्रयास होता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। और आने वाले वक्त के अंदर आप लोगों को हो सके मोटी कमाई। अब वो बहुत बढ़िया सिक्के थे और मैं खुद अचंभित था उन सिक्कों को देखकर। अब ये बुक से एक बारी ट्राई करता हूँ कि शायद अगर पता चल सके तो कौन से हैं वो सिक्के। मैंने शायद मार्क किया था, तो देखते हैं। वो है, हाँ जी, वो है आपका 2019 5 रुपए का सिक्का। इसकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट में भी बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा दे रखी है और बुक में भी ये दे रखी है। परंतु एक भाई साहब हैं, उनको मिला 1 रुपए के, इसी 5 रुपए के 2019 का पूरा पैकेट, और वो पैकेट है विदाउट मिंट मार्क। या तो बनाया गया वो कलकत्ता की मिंट से, या फिर किसी अगर बॉम्बे की मिंट से बना तो विदाउट मिंट मार्क का बना। इसलिए एक विशेष इंफॉर्मेशन सिक्के की मैं इमेज साइड पे लगा रहा हूँ। 5 रुपए का सिक्का रेन ड्रॉप वाला 2019 का विदाउट मिंट मार्क का सिक्के की करें आप लोगों की तलाश। वो सिक्का ना तो बुक के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन है और ना ही उस सिक्के की इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर है। इसका मतलब वो सिक्का कलकत्ता मिंट से तो नहीं बनाया गया। हो सकता है कि वो सिक्का बॉम्बे मिंट से ही बना हो, परंतु विदाउट मिंट मार्क का है वो सिक्का। क्योंकि पहले भी बॉम्बे मिंट वालों से इस तरह की मिस्टेक हुई है और विदाउट मिंट मार्क के सिक्के बॉम्बे मिंट से छपे हैं। तो हो सकता है कि ये भी बॉम्बे मिंट का सिक्का निकले। अगर 2019 का रेन ड्रॉप का 5 रुपए का सिक्का विदाउट मिंट मार्क कहीं आप लोग के हाथ में लगता तो उस सिक्के को रखें संभाल कर और थोड़ा सा करें इंतजार। उस सिक्के की भी आने वाले समय के अंदर कीमत आपको अच्छी मिलेगी। एक ये नया सिक्का मिला मुझे, कल ही किसी ने भेजा है, मैंने मार्क कर दिया था यार बुक के अंदर। अभी की दूसरा सिक्का भेजा है, उसकी साइड मेरे को नहीं मिल पाई क्योंकि गलती आप लोगों की होती है। अगर आप लोग अपना नाम लिख के भेजो तो मैं इस तरह के नाम को फिर सेव कर लेता हूँ, तो वहां से खोल के झट से पता चल जाता फलाने बंदे ने ये चीज भेजी थी। अब ऐसे कईयों की कॉल आती है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो मैं किस किस की कॉल को और व्हाट्सएप के मैसेज को अपने हिसाब से सेट करता रहूं, तो मैं उनको सेट नहीं कर पाता, तो हो जाती है फिर दिक्कत। एक ये और भी किसी ने भेजा, कलकत्ता मिंट 5 रुपए रेन ड्रॉप का सिक्का हमसे उनसे मिला। तो इस वक्त अभी जो फिलहाल के अंदर सन 2000 के बाद सिक्के बनाए गए, जो स्टील के सिक्के बनाए गए,
उन सिक्कों के अंदर और खास तौर पर जो निकल ब्रॉन्ज के सिक्के बनाए गए, इन सिक्कों के अंदर कई ऐसे सिक्के हैं जो बुक से नज़ारत हैं, परंतु उनकी डिटेल वेबसाइट में है। और कई ऐसे सिक्के हैं कि जो मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से तो मिले, परंतु वेबसाइट में भी नहीं है, बुक में भी नहीं है, और उनकी अचानक कीमत बढ़ गई। इसलिए आप लोगों के पास कोई इस तरह के सिक्के आते हैं तो उन सिक्कों को रखें संभाल कर। ये सिक्के आने वाले समय में आपके काम आएंगे। अब ये एक किसी ने 1 रुपए का सन 2000 का सिक्का भी मैंने आपको बोला, और ये स्टारमेंट मार का सिक्का है, 1 रुपए का क्रॉस कॉइन, 1 रुपए का क्रॉस कॉइन 2006 स्टारमेंट मार। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बताए हुए सिक्के नहीं मिलते, मार्केट में मिल जाते हैं। आप लोगों को थोड़ी सी तलाश करनी पड़ेगी, जब तक नहीं करोगे तब तक दिक्कत होगी। मैं इतनी वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो तो काफ़ी सारे सिक्के जो हैं वो आप लोगों को मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से अभी मिल सकते हैं। और जितने सिक्के मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी के, जिनके अंदर FSS के यानी कि स्टील के सिक्के हैं 1 रुपए के और 2 रुपए के, और इसके अलावा निकल ब्रॉन्ज के सिक्के हैं 5 रुपए वाले, 10 रुपए के सिक्के हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्मारक सिक्के हैं, जो अनलिस्टेड सिक्के हैं। मैंने पीछे बहुत सारी वीडियो बनाई है इनके लिए, और लगभग मेरे ख्याल से 50 वीडियो में इन चक्करों में डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको खास तौर पे ये चीज़ें समझाने की कोशिश की। तो कृपया आप लोग हल्के में ना लें। अगर इस लाइन में आप लोग आए हो तो थोड़ी सी कोशिश करो, आप लोगों को इस तरह के सिक्के मार्केट से मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। मेरे बताए हुए सिक्के जब हवाबाजी में नहीं है, क्योंकि मैं जो सिक्के बता रहा हूँ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास वो सिक्के भेज रहे हैं कि ये सिक्का हमें मिला है जी, आपने ठीक कहा। तो ऐसा नहीं है कि सिक्के नहीं है, सिक्के है मार्केट में, और अभी आप लोग तलाश करोगे मिल जाएंगे। इनमें से कुछ सिक्कों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और आने वाले वक्त के अंदर, अगले साल 2 साल 3 साल के अंदर, आज अगर आप एक 10-5 हज़ार के सिक्के इकट्ठे कर लेते हो तो शायद हो सकता है कि उस समय आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मिल जाए। ये एक सच्चाई है, क्योंकि मैंने भी पिछले सिक्कों की तरफ भागना बंद कर दिया। मैंने भी ये सोचा कि ये कॉपर निकल के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, इनको इकट्ठा करने से ज़्यादा अच्छा ये है कि इस समय सर्कुलेशन के अंदर जो निकल ब्रॉन्ज के सिक्के चल रहे हैं और जो FSS सिक्के चल रहे हैं, इन सिक्कों को तलाश करो तो चिल्लर मिल भी जाएगी आराम से, और उसमें से ढूंढो और बाकी चिल्लर मार्केट में चला दो। तो सबसे बढ़िया तरीका मैंने खुद यही सोचा। तो पिछले 2-3 दिनों से मैंने 5-7 दुकानदारों से बात की है, उनको बोला मैंने कि ये चिल्लर जितनी आए वो इकट्ठी कर लेना, मैं आपसे ले जाऊँगा। 4-5 हज़ार रुपये से मैं उनको दिया है कि ये लो, ये 1000 आप रख लो, ये 2000 आप रख लो, ये चिल्लर आया मैं इकट्ठी कर लेना, मेरे को दे देना। तो आजकल में जैसे जैसे फोन आएगा लाता जाऊँगा, सिक्के ढूंढूंगा उनमें से। तो आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि जनरल सर्कुलेशन में जो है उनमें ढूंढो, या जो सिक्के मैंने बताए हैं अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप ट्राई करो, पैकेट मिल जाए तो सबसे बढ़िया। तो चलो वीडियो का देते हैं विराम। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर करो, ताकि मेरी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं बार बार आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं। जी हाँ, तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। जय भोलेनाथ की।